नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करता है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। 2026 की पहला महीना ये जनवरी आपकी लाइफ में कहां पर लाइट लेके आने वाला है। मैं बात करूंगा लाइट की, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जुपिटर का फर्स्ट हाउस में बैठना, जेमिनी साइन में, डुअलिटी के साइन में बैठना, कहीं ना कहीं आप लोग किसी तरह की डुअलिटी में जी रहे हो। कहीं ना कहीं लाइफ आपकी डुअलिटी के साथ जा रही है और बहुत ज्यादा पेस पे जा रही है। कहां पर अपने आप को कंट्रोल करना है, कहां पर क्लैरिटी की आवश्यकता है, ये चीज आपको समझना चाहिए। कुछ ऐसा पेन ये महीना थोड़ा देता हुआ नजर आएगा, जिससे कोप अप करने में शायद आपको थोड़ा समय लग सकता है। इनिशियल लेवल पे आपको लगेगा कि यू कैन डू इट, बट आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली लगेगा कि इट टेक्स अ लॉट। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको समझना पड़ेगा कि आपको हर डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। कहां पर रोकना है, कहां कंट्रोल करना है, कहां पर अपने चीजों को, अपने एम्बिशंस को उस चीज के बीच में नहीं आने देना जहां पर आपका ब्रिज कोलैप्स करता हुआ नजर आए। फर्स्ट हाउस में जुपिटर का बैठना, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको लाइट की जरूरत है। समटाइम्स डॉक्टर नीड्स अ डॉक्टर, और जुपिटर तो ब्लेसिंग का कारक है ना, नॉलेज का कारक है, विजडम देता है। लेकिन जेमिनी साइन में जुपिटर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। बुध के घर में गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सपीरियंस है और मरकरी एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहां पर हर चीज को एक्सपीरियंस लेने के लिए, और फर्स्ट हाउस में बैठा है तो जहां गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाते हैं वहां का चीजें को तकलीफ देते हैं। यानी कि फर्स्ट हाउस हमारी आइडियोलॉजी, हमारी फिलॉसफी, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, उसको कहीं ना कहीं हिट करेंगे, हमारी विजडम को हिट करते हुए नजर आएंगे। मरण कारक का राशि होती है जेमिनी साइन गुरुदेव बृहस्पति के लिए, क्योंकि चाइल्डिश राशि है ना, यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहता है गुरुदेव यहाँ पर। और गुरुदेव बृहस्पति का तत्व आ गया तो कहीं ना कहीं ज्ञान एक्सपीरियंस करना चाहता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते हो। गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना यानी कि वो अब बिहेव नेचुरली नहीं कर रहा है, जैसे वो गुरु है वैसे नहीं कर रहे हैं। यहां पर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीजों को अचीव करना, किसी चीज को एक्सपीरियंस करना। यहां पर आप अभी आग से बहुत दूर हो, ये सबके लिए नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है सबके पर्सनैलिटी चार्ट पर। लेकिन यहां पर फील आ रहा है कि अपनी विजडम की वजह से आप कुछ ना कुछ किसी चीज की हीट को फील नहीं कर पा रहे हो। कैसे फील करना है, कैसे क्लैरिटी, जो लोग क्लैरिटी सीख करना चाहते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेमिनी लगन एंड मून साइन वालों के लिए कैसा जाएगा आपके लव के रिगार्डिंग। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लाइट। लाइट कहां आने वाली है, देखिए फिफ्थ हाउस का मालिक सेवंथ में गया, बहुत अच्छा है, लेकिन लग्नेश भी सेवंथ हाउस में पीपल प्लीजर बना रहा है। आप किसी को प्लीज करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने प्यार को, अपने कमिटमेंट को छोड़कर आप किसी नए इंसान को, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के इंसान को आप कहीं ना कहीं प्लीज करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा बोल्ड आ गया है। लोग आपको इस समय बहुत हॉट हेडेड और बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला चीजें समझ रहे हैं। ज्ञान है और आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी है इस समय, लेकिन यू शुड नो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। क्या आप क्लियर हो, अपने आप से पूछना जरूरी है। ठीक है, आप किसी को कुछ एक्सपीरियंस करने के चक्कर में करना चाहते हो, लेकिन उसकी हीट को फील करना जरूरी है कि अगर ऐसा हो गया, जिस चीज को आप बहुत लाइटली ले रहे हो, क्या उस जर्नी को आप पार कर पाओगे। शायद इनिशियल डेज में आपको लगे कि हाँ यू कैन डू इट, बट जैसे ही फिफ्थ लॉर्ड 9th 8th में जाएंगे, कैप्रिकॉन साइन में सूर्य जाएंगे, शुक्र जाएंगे, यहां पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ ना कुछ लाइट में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सूर्य देव जहां बैठ जाते हैं वहां हीट लेके आते हैं, वहां चीजों को इल्यूमिनेट करते हैं। तो सेकंड हाउस को देखेंगे तो आपके फाइनेंसेस को इल्यूमिनेट करेंगे, आपके एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज, फैमिली कहीं ना कहीं आपके बीच में आती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। प्लस कहीं ना कहीं 8th हाउस में चीजें छुपी हुई घर है, वहां पर छुपी हुई घर में कुछ चीजें बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, और ये बाहर निकलना आपको कहीं ना कहीं हिट कर सकता है, रियलिटी से हिट कर सकता है, आपको आईना दिखा सकता है कि आपने कब कहां क्या कंट्रोल करना चाहिए था, कहां आप किस इंसान पे भरोसा कर रहे थे, आप किसको छोड़कर किसको चेस कर रहे थे। यहां पर कुछ चीजें होती हुई नजर आएंगी। तो पीपल प्लीजर बनने से अच्छा है यहां पर चीजों को कंट्रोल करना, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना, बिकॉज अगर आपने पेस को कंट्रोल नहीं किया दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। और जिन लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या वर्ज पे है और उनका ब्रेकअप अगर होता है, ये वीडियो आप दोबारा सुनिएगा। अगर आपका 16th of Jan के बाद ब्रेकअप होता है, प्लस या कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी बनती है जहां पर पेन आ रहा है, जहां पर आप अपनी इमोशनल क्योस में चले गए, प्लस शनिदेव 19th of Jan को अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मीन राशि में अपने ही नक्षत्र में रहना,
और गुरुदेव बृहस्पति के से फर्स्ट और 10th का कॉम्बिनेशन बनाना, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति शनि बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। तो कहीं ना कहीं कर्म धर्म आपको सिखाने के लिए आपको वो कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक देते हुए नजर आएंगे। शनि का थर्ड एस्पेक्ट 12th हाउस में पड़ेगा, कुछ ना कुछ लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि होना ही होना है, डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी तो बनेगी, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र खाली तो नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ हीट फील करा के जाएंगे, कुछ ना कुछ रियलिटी। अब आपका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, ग्रह में दशा बहुत अच्छा है, आपकी कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है, तो डेफिनेटली चीजें निकल जाएंगी। यू विल सेल, निकल जाओगे इस तूफान से, इस समुद्र के किनारे को आप पकड़ लोगे। लेकिन कहीं ना कहीं डूबती हुई नैया कुछ लोगों की नजर आ रही है। और एंगर इशू बढ़ना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ना, किसी तरह की अनसर्टेनिटी, कुछ ना कुछ सडननेस। और राहु का ट्राइन में बैठना, 9th एस्पेक्ट राहु का पढ़ना 5th हाउस पे, कहीं ना कहीं लव रोमांस में अगर कोई रिसेंटली आपकी लाइफ में आया है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई ना कोई आया है, या फिर कोई ना कोई अनकन्वेंशनल चीज है, राहु जैसा है, कोई एज का बहुत ज्यादा गैप है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ठहराव के साथ चलने की आवश्यकता है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में सूर्य, मरकरी, शुक्र और मंगल। बाहर वालों के चक्कर में तानातानी अपनों के बीच में हो जाए तो ये गड़बड़ है। बाहर वालों को प्लीज करते करते परेशानी अपनों के बीच में आ जाए तो गड़बड़ है। बाहर वालों को चेस करने के चक्कर में अपनों को छोड़ना पड़े, उस गठबंधन को छोड़ना पड़े तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं हॉट हेड होना, आर्ग्यूमेंट होना, ठीक है, किसी की तरफ आपका प्लीज होना, किसी की तरफ ड्रिफ्ट होना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जहां पर चीजें मिक्स हो गई, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप मिक्स हो गई, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको थोड़ा सा होल्ड रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका 4th लॉर्ड भी आपके 7th हाउस में गया, आपका इस समय स्पाउस आपको बहुत कुछ सिखाता हुआ, समझाता हुआ, सोसाइटी के बारे में बताता हुआ नजर आएगा, और आपको उतनी इरिटेशन बढ़ेगी। टू बी ऑनेस्ट, आपको उतनी इरिटेशन बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये रिसेंटली से हो रहा होगा। यानी कि आप 28 तारीख के बाद, जब से लग्नेश आपके 7th हाउस में आया है, 28 दिसंबर के बाद आप ये फील कर रहे होंगे सामने वाला समझा रहा है, और आप और ज्यादा रिजिड होते हुए नजर आ रहे हो, और ज्यादा आप मतलब कहते हैं ना कि जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको, ढीठ, आप वो होते हुए नजर आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ेगा। यहां स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धनु राशि पड़ रही है जो कालपुरुष कुंडली की 9th हाउस की राशि है। 9th हाउस की राशि जब 7th हाउस में आ जाती है तो यानी कि भाग्य आपके 7th हाउस में आ गया। जितना अच्छा रिस्पॉन्ड आप अपनी मैरिज में करोगे, जितनी कमिटमेंट के साथ रहोगे, क्योंकि 7th हाउस में शनिदेव एक्सॉल्ट होते हैं, और राशि कौन सी आ गई, 9th हाउस की, तो एक रॉयल प्लैनेट यहां आ गया। कमिटमेंट के साथ ड्यूटीज को फुलफिल करते करते आप अपनी मैच्योरिटी दिखाते चलो, कमिटमेंट के साथ चलो, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, उतना अच्छा इवॉल्व करते चले जाओगे। जिन लोगों का संबंध इस समय अपने फादर के साथ और अपने मैरिज लाइफ में अपने स्पाउस के साथ जिसका रिश्ता अच्छा रहेगा, उनको कहीं ना कहीं अर्न मनी मिलना, नेम फेम आइडेंटिटी मिलना, गवर्नमेंट से अच्छा काम होना, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलना दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बैक स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। जो लोग अपने स्पाउस को ये समझ रहे हैं कि ये समझा रहा है मेरे लिए, ये बता रहा है, ये मेरे फायदे के लिए बता रहा है, कुछ चीज है तो मुझे उस चीज पे कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अदरवाइज दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। द मोमेंट 13th, 14th, 16th एंड 17th, एक पहले शुक्रदेव, फिर सूर्यदेव, फिर मंगलदेव, फिर मरकरी, यानी कि आपके लग्नेश अष्टम भाव में चले जाए, कुछ ना कुछ चीजें हिलाने वाला है। कुछ ना कुछ यहां पे बोल्ड डिसीजंस भी आप लेते हुए नजर आ रहे हो। कुछ ना कुछ यहां पर आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जिसका इंपैक्ट आपके एंटायर लाइफ पे पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है यहां पर आपके इन लॉज के चक्कर में लड़ाई हो जाए, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, आप कहीं ना कहीं उसके लिए आवाज उठाते हुए नजर आओ। ठीक है, अगर आप सही के लिए आवाज उठा रहे हो तो सामने वाले को लगेगा यार इसको क्या हो गया, एकदम से मां भवानी वाली सिचुएशन आ गई है कि इनको सामने वाले मेरे स्पाउस को क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं वो वाली सिचुएशन दिखाई देगा और आप एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये अगर आप एथिक्स मोरालिटी के अंडर में रहकर कोई काम कर रहे हो तो आपको यहाँ एनर्जीज फेवर करेंगी। अदरवाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होना, इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम होना, कहीं ना कहीं चीजें डिके होना, टूटना, छोड़ने वाली बात करना, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेना, या सडनली एकदम से रिश्ते में चले आना, कमिटमेंट में चले आना। ये समय क्लैरिटी का है, और जब क्लैरिटी के साथ कमिटमेंट होता है ना तो पीस मिलता है लाइफ में आने वाले समय में। और विदाउट एनी क्लैरिटी यू जस्ट कमिट एंड फिर देखिए फिर यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, फिर पीस थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। और गुरुदेव बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में बैठना मैं उतना अच्छा आपके लिए मान नहीं रहा हूं, क्योंकि यहाँ विजडम को इतना हैवी कर दिया, इतना ब्रॉड कर दिया है, और ऊपर से रेट्रोग्रेड, यानी कि यू विल थिंक लाइक बियॉन्ड द सोसाइटी, आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे आप।
ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा चीजों को कंट्रोल करना है। 10th हाउस का मालिक और 8th हाउस का मालिक भी 10th में चला गया, नेम फेम आइडेंटिटी को भी डिस्टर्ब कर सकता है, सोसाइटी में आपकी दिक्कत परेशानी आ सकती है, ठीक है। और आपका प्रॉब्लम ये नहीं, आप अपने नेचर से ऐसे हो, रिसेंटली आपके साथ ऐसा हुआ है, बिकॉज ग्रह महादशा यहां बनी है। केतु को पकड़िए, राहु को कंट्रोल करना है, सांप को कंट्रोल करने के लिए पूंछ से पकड़ना पड़ता है सांप को। केतु 5th हाउस में, अपने एक तो पीछे रहिए, लाइमलाइट में मत आइए, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ईगो क्लैश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट हेड होने की जरूरत नहीं है, और नो कहना सीखिए। कुछ चीजें इनएप्रोप्रिएट है और आपको नो कहने में अगर कोई दुराई नहीं लग रही तो जस्ट से नो, कोई आर्गुमेंट नहीं, जस्ट सिंपल से नो। नो कहने की आदत डालिए, अदरवाइज दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। लोअर एब्डोमेन का भी ध्यान रखिएगा, बात करेंगे उसके बारे में हेल्थ के में। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड 8th में गया है, 7th से 8th की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी, अगर आपने रिसेंटली भी बोलूंगा 7th ऑफ दिसंबर से लेकर 15th ऑफ जनवरी, इस बीच में अगर आपने अपना काम कमिटमेंट के साथ नहीं किया, आपने चीजों को लिंगर ऑन कर दिया, टाइम से टास्क पूरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं सडननेस दिखाई दे रही है और जॉब छूटती हुई नजर आ रही है, आपका जॉब ले ऑफ होना, इस तरह के सिनेरियोस बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको कुछ नए टेंडर मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में जो काम करते हैं, रिसर्च फील्ड में काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, कोई तरह के लॉयर हैं, या सीए के अंडर में काम कोई चीजें सीख रहे हो आप, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, उन लोगों के लिए एक बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो जॉब करते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स फील्ड में कोई किसी तरह का जॉब है आपका, आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, आपका ओहदा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, पैसा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। गैस फील्ड में, ऑयल फील्ड में काम करते हो, रिसर्च फील्ड में काम करते हो, माइनिंग का काम करते हो, मार्बल्स का काम करते हो, स्टोन का काम करते हो, सुंदर समय आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन कमिटमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। शनिदेव अष्टम भाव का मालिक और भाग्येश होकर 10th हाउस में जाके अपने ही नक्षत्र में जा रहा है, भाग्य को बढ़ा भी सकता है, भाग्य को गिरा भी सकता है। अष्टम भाव को भारी कर रहे हो या नवम भाव को भारी कर रहे हो, भाग्य को भारी कर रहे हो, डिपेंड ऑन यू, कंप्लीटली एंटायरली डिपेंड ऑन यू कि शनिदेव का कैसे आपको ब्लेसिंग लेनी है। पीपल प्लीजर मत बनिए इस समय। आप इस समय प्लीज करने के चक्कर में ग्रुप में बैठकर अपनी सोसाइटी, अपनी कंपनी, अपने बॉसेस के बारे में बुराई कर रहे हो, उसका इंपैक्ट आपके लाइफ में, आपके ऑरे में, आपके रिएक्शन में पड़ेगा, जिसका जो इंपैक्ट पड़ेगा जॉब पर। तो प्लीज इस समय बॉसेस के साथ क्लैश नहीं करना है, अपने काम को सही समय पे करना है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज 15th ऑफ जैन से पहले कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग रिसर्च फील्ड में है, कोई ना कोई एग्रीकल्चर में है, किसी मेडिकल फील्ड में है, किसी के अंडर में कोई काम करते हैं, जैसे कि लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, सर्जन हो गया, सीए हो गया, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गया, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं 15th ऑफ जैन के बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आईटी सेक्टर, डेटा एनालिस्ट वालों को भी 15th ऑफ जैन के बाद कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक बनता है गुरुदेव बृहस्पति, 10th हाउस का मालिक फर्स्ट में चला गया। अपने आप को ओवर नॉलेजेबल समझना, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में लेके चले आना दिक्कत परेशानी बढ़ा देगा। अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति आपके पर्सनल नेटर चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है और आप बिजनेस करते हैं तो आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आएगा आपकी वजह से, नेम फेम बढ़ेगी आपकी वजह से, आइडेंटिटी बढ़ेगी आपकी वजह से, बिजनेस बढ़ेगा आपकी वजह से, ग्रोथ होगी आपकी वजह से। आपको इस चीज को भी देखना पड़ेगा, आपको इतने डीप लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी, डेटा को अपनी इंट्यूशन पे काम नहीं करना, डेटा इंफॉर्मेशन पे काम करनी है, लोगों को प्लीज नहीं करना है, नो कहने की आदत डालिए, आपको अदरवाइज नुकसान हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लस गुरुदेव बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 9th हाउस को, 7th हाउस को, 1st हाउस को। अगर आप स्पाउस के साथ मिलकर कोई काम करते हैं आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस समय पर्सनल लाइफ को बिजनेस में मिक्स कर देते हैं नुकसान रहेगा, ठीक है। संयम नियम साधना, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल, कहीं आपने कमिटमेंट कर रखा था मेरा ये काम हो जाए, मैं ये तीर्थ यात्रा करके आऊंगा, ये दर्शन करके आऊंगा, ये ब्राह्मण भोज कराऊंगा, ये पूजा पाठ करूंगा, अगर आप वो भूल गए हैं तो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा आपको अगर ये याद आ रहा है तो प्लीज उसको इस जनवरी के मंथ में जरूर कर दीजिएगा। अष्टम भाव में साधना करना बहुत अच्छा है। आफ्टर 15th ऑफ जैन जैसे सूर्य संक्रांति आएगी आपके लिए बहुत सुंदर समय है किसी पूजन को इनिशिएट करने का, किसी बताए हुए कमिटमेंट को पूरा करने का। प्लस कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड कनेक्शन भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। 5th लॉर्ड 9th में चला गया है, राहु को एक्टिव कर रहा है, तो फॉरेन कनेक्शन बनना, नए लोगों के साथ डील होना, कहीं ना कहीं कुछ साइन होना, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। वो आप अपनी कुंडली के साथ देखिएगा कब करनी है, कैसे करना है, क्या दशा महादशा चल रही है, लेकिन ये योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 2nd लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा एक बहुत फास्ट रनिंग प्लैनेट है, एक दिन में बदल जाता है। तो पैसा आएगा, पैसा लग जाएगा। किस तरह के फियर में, किस तरह के फोबिया में, किस तरह के एंटरटेनमेंट में पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हो, कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को सस्टेन करना पड़ेगा। पानी की तरह है, वैसे पानी अच्छा है, चलता हुआ पानी अच्छा होता है, लेकिन सही जगह पैसा लगाना, स्पिरिचुअलिटी में पैसा लगाना। 9th हाउस के राहु को बैलेंस करेगा,
ठीक है। और कहीं ना कहीं छुपी हुई चीजों में पैसा लगाना, अपने प्लेजर को पूरा करने में, किस तरह की डिजायर पूरा करने में, कोई अनकन्वेंशनल चीजों में पैसा लगाना, किस तरह के एडिक्शन में पैसा लगाना, किस तरह की छुपी हुई चीज अष्टम भाव में पैसा लगाना, गैम्बलिंग में पैसा लगाना। जेमिनी साइन का जुपिटर है, गैम्बलिंग में पैसा लगवा सकता है। जुपिटर जब भी जेमिनी साइन में बैठेगा आपको गैम्बलिंग की तरफ, शॉर्टकट की तरफ, ठीक है, ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट करेगा जो ऑलरेडी रिच है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा चीजों को प्लान करके चलना है, बैलेंस करके चलना है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। और जहां पर नो कहना है वहां पर नो कहना भी चाहिए। संयम नियम साधना इज रियली इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है राहु को कंट्रोल करना है, तो मंदिर जाने से पहले अपने स्लीपर्स को एक अच्छे से लगाइए, औरों के भी लाइन वाइज लगा दीजिए। ठीक है, किसी को बाहर बैठा हुआ कोई गरीब, उसको कुछ दक्षिणा जरूर दीजिए। ब्राह्मण भोज कराइए, आप रोज रेगुलर टेंपल विजिट कीजिए। इससे कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति बैलेंस होंगे, राहु 9th हाउस में बैलेंस होंगे, चीजें आपकी बैलेंस हो जाएंगी, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो जाएंगे। किसी को इनहेरिटेंस का फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिनकी मरकरी की दशा चल रही है और मरकरी बहुत पॉजिटिवली बैठा है, और 4th लॉर्ड का अष्टम भाव में जाना, 2nd लॉर्ड चंद्रमा भी अगर एक्टिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इनहेरिटेंस का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, कोई एफडी के थ्रू पैसा, कहीं ना कहीं ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस का मालिक आपके 8th हाउस एंड 7th हाउस की तरफ जा रहा है। स्पाइन में दर्द होना, बैकबोन में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में दिक्कत होना, फीमेल से तो पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम होना, किस लोगों को किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस आपके साथ आ सकते हैं। 11th लॉर्ड 7th हाउस में गया है, स्पाउस को कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी कोई हेल्थ इश्यूज हो सकती है। आपके आर्ग्यूमेंट, आपके स्पीच की वजह से, कहीं ना कहीं हॉट हेड होने की वजह से आर्ग्यूमेंट का भरना, घर में बने बनाए अच्छे माहौल को बिगाड़ देना, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में घर का माहौल खराब होना, इमोशनल ब्लॉकेज आना, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, स्लीपिंग डिस्टर्ब होना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखोगे। अगर आप ऑलरेडी फॉरेन लैंड में बैठे हैं तो उन लोगों को वो ताप, वो फील, वो हीट कम फील होगी। ठीक है, यानी कि डिवाइन ग्रेस है आपके ऊपर, वो मेंटल ब्लॉकेज नहीं फील करोगे, लेकिन करोगे तो आप इस अर्थ पे कहीं भी रहते हो, ग्रह नक्षत्र ऊपर बदल रहे हैं तो इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। ठीक है, लेकिन आपका स्पाउस से आप ऑलरेडी दूर रहते हैं तो फोन पे कितनी देर ही बात कर लोगे, 10 मिनट 15 मिनट, क्यों कितनी देर हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लोगों को प्लीज करने की आदत को कम करें प्लीज। किसी को कपड़े गिफ्ट नहीं करना है, किसी को बहुत बड़ी पार्टी थ्रो नहीं करनी है, जस्ट अ सेकंड, बहुत बड़ा कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज नहीं करनी है, क्रेडिट कार्ड अननेसेसरी यूज नहीं करनी, शो ऑफ नहीं करना है, इन शॉर्ट शो ऑफ नहीं करना है, अदरवाइज कहीं ना कहीं लॉसेस हो जाएंगे और वो इंसान जिसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी आपके बारे में बुराई करके 2 दिन में निकल जाएगा। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 7th में बैठा है। नेम फेम आइडेंटिटी मिलना, एक नए कल्चर, एक नई सोसाइटी, एक नए लोगों से मिलना, पास्ट फ्रेंड से मिलना, यानी कि किसी नए पुराना फ्रेंड जिसके साथ कनेक्शन खत्म हो गया था या फिर बहुत टाइम से बात नहीं हो रही थी, सामने वाले का फोन ले लिया गया था, तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन मिल सकते हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छा है रिसेंटली। ठीक है, या फिर किसी अच्छे ट्यूशन में जा रहे हो आप, वहां पर न्यू फ्रेंड सर्कल आपका क्रिएट हो रहा है, तो ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, प्लस आपकी स्टडीज, आपके स्किल लेवल की वजह से, ऑल्दो आप अंदर से उतने टेक्निकल, उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन आपका जो ऑरा है, जो आभा है, गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में बैठा है, आपको बहुत टेक्निकल नॉलेजेबल इंसान समझेंगे इस समय, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा पढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, लोगों को लग रहा है यार इसको तो बहुत ज्यादा आता है, तो अपनी कोर को स्ट्रांग करके चलिएगा, अदरवाइज कोलैप्स कब कर जाएंगी, 12 मार्च के बाद कोलैप्स कर जाएंगी, दिक्कत परेशानी आ जाएगी और उसी समय हमारे एग्जाम होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देके चलिएगा। जो लोग इसी तरह के रिसर्च में, किसी तरह के बायोटेक फील्ड में, आयुर्वेदा फील्ड में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मेडिसिन से रिलेटेड जिस चीज में कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, आप AI पे काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय, बहुत ही बूम होने का समय है, यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आने वाले समय में दिखाई दे रही है। अब कब ट्रिगर होगा वो अपॉर्चुनिटी, आपकी कुंडली कैसे पता चलेगा, लेकिन अगर आप इस रिलेटेड फील्ड से काम कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप गुरुदेव बृहस्पति को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलना, आप किसी रिसर्च फील्ड में, छुपी हुई बैकएंड ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय। नर्सिंग का कोई प्रोजेक्ट, कोई पेपर है आपका नर्स के लिए, कोई नर्सिंग है, इंजेक्शन देना, या फिर किसी लॉयर है वो, आप गवर्नमेंट के अंदर में किसी जज की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी साइन में मरण कारक स्थिति में आपको विजडम को ऑडिट करते रहना चाहिए। हर स्टेप से पहले अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को सीखना है। ये लाइट की तरफ लेके जा रहा है। जनवरी पूरा होल सोल आपको लाइट की तरफ लेके जा रहा है। उस लाइट को एम्ब्रेस कीजिए, कहीं ना कहीं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ कर काम कीजिएगा। पहली चीज, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपकी चीजों को बैलेंस करेगा। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, इससे आपका माइंड, बॉडी, सोल, आपका सब चीजें रिलैक्स होंगी। आपको बहुत बड़ा होता है, 10 मिनट का होता है, आप उसको आराम से 10 मिनट अपन आपको
देने की कोशिश कीजिए प्लीज। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो 10 मिनट तो देने पड़ेंगे, तो 10 मिनट देने के लिए अपने आप को स्टेबल कीजिए। और इसका इंपैक्ट 10 दिन में नहीं दिखेगा, 15 दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन 21 दिन के बाद डेफिनेटली दिखने लगेगा। आप हथेली खोलकर बैठ जाइए, पलौती मारी, हथेली खोलकर बैठिए, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब बाद में उसके बाद रब कीजिए, अपने सर पे लगाइए, अपनी आंखों में लगाइए, उसको स्मेल कीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। कहीं ना कहीं इस समय देवी कवच का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप गणपति बप्पा का भी स्त्रोत पढ़ सकते हैं, अथर गणेश अथर्शीष का पाठ कर सकते हैं, गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, या सिंपली यू कैन चैंट ओम गंग गणपते नमः, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सब कार्य को सिद्ध करेगा, ऑब्स्टेकल्स को कम करेगा, क्लैरिटी देगा। आई विश ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी लेके आए। जहां पर चीजें आप बहुत ज्यादा रश कर रहे थे वहां पर थोड़ा सा होल्ड आए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।